अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वीकेंड हम गए थे ग्लोबल विलेज दुबई में। ये हर सीज़न यहाँ पे लगता है। ये इसका 27th सीज़न था। ये बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ये इसकी एंट्रेंस है, हम एंटर हो रहे थे। इसकी एंट्रेंस पे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है और हर कंट्री की अट्रैक्शन जो है यहाँ पे बनाई गई होती है। और हर कंट्री का पवेलियन होता है जिसमें उसकी जो फेमस चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं ताकि लोग आके विज़िट करें, शॉपिंग भी करें। बहुत रश नज़र आ रहा था क्योंकि ये वीकेंड था और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। अभी तो एंटर हो रहे थे, हम आगे अंदर जाके देखते हैं कि कितना क्राउड है और क्या क्या कुछ है इस सीज़न में, उन्होंने क्या डिफरेंट किया है। यहाँ वही सब कुछ है जो हर साल होता है। एंटर होते ही हम गए थे सबसे पहले पाकिस्तानी पवेलियन की तरफ। ये मिडल में एक उन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था और उसके पास मिकी माउस था जो कि डांसिंग कर रहा था और सब बच्चे इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसके बाद हम पाकिस्तान पवेलियन की तरफ जा रहे थे कि जाते ही सबसे पहले उसमें एंटर हों, अपने मुल्क को देखें कि उसमें इस दफ़ा क्या नई चीज़ें हैं, फिर किसी और कंट्री की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पवेलियन में आए तो वहाँ पे शो हो रहा था। यहाँ पे हर एक एक घंटे बाद शाम को 8-9 बजे और 10 बजे 11 बजे परफॉर्मेंस दी जाती हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंस को कल्चर को शो करती हैं। पंजाबी में भी होता है और बलोची में, सिंधी में और खैबर पख्तूनख्वा के सकाफ़त को भी शो करने के लिए परफॉर्मेंस दी जाती है और बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहे थे और हम ये खड़े इंजॉय करते रहे काफ़ी देर। चेंज हो रहा था बार बार, कभी ये बलोची बन के आ जाते थे और कभी सिंधी बन के आ जाते थे और इस तरह परफॉर्मेंस थी। बहुत इंजॉयबल था ये। लालो लाल लतीफ़ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाकिस्तानी पवेलियन की पाकिस्तानी आर्टिस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लगी होगी। हम भी काफ़ी देर यहाँ पे खड़े इनकी परफॉर्मेंस को देखते रहे और फिर पाकिस्तान की शॉप्स देखी। उसमें ज़्यादातर लेदर्स की शॉप थी और कपड़ों की शॉप थी अनस्टिच्ड की, वो देखी, एक चक्कर लगाया और फिर हम पाकिस्तानी पवेलियन से बाहर निकल गए थे। ये यूएई के पवेलियन के बाहर उन्होंने अपना एक कल्चर शो करने के लिए अपना जो सकाफती खाना और उनकी डिशेस कोई लाइव कुकिंग का एक बनाया हुआ था स्टॉल जहाँ पे लाइव कुकिंग कर रही थी ये औरतें और उनकी कोई कल्चर की कोई डिश बना रही थी। इसको हमने एंजॉय किया, देखा कि ये कैसे बनती है, क्या इसका प्रोसेस है। एक नहीं, ये काफ़ी तरह की डिशेस बना रही हैं। एक ये फ्रंट वाली औरत जो है ये कुछ और बना रही है और उससे अगली जो है कुछ और, उससे अगली कुछ और। ये गोल गोल हमें तो गुलाब जामुन जैसे लग रहे थे, बॉल से बना के और इसके ऊपर वो कोई शीरा टाइप चीज़ कोई सीरम डाल देते थे। तो आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा था, हमने इसका टेस्ट नहीं किया। और ये जो फर्स्ट वाली जो वुमेन है ये जो बना रही है ये जैसे इंडियंस का डोसा होता है उस टाइप का लग रहा था मुझे तो। और ऐसे पूरे तवे पे फैला के और फिर उसको ऊपर अंडा उसने फैलाया और फिर इसको ऐसे जब थोड़ी देर पकने दिया और फिर उसको इकट्ठा कर लिया। आई थिंक ये डोसा टाइप कोई चीज़ थी, लेकिन इनकी कल्चर में इसका क्या नेम था आई डोंट नो। लेकिन जो अरेबिक लोग थे वो इसे बहुत लाइक कर रहे थे। बड़े लाइनें लगी हुई थी इसको लेने के लिए लोगों की कि कब तैयार हो और हमारी बारी आए। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे रश था तो इसलिए हम भी आगे बढ़ के देखें कि आखिर ये है क्या है जो यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है लोगों का, क्या मिल रहा है यहाँ पे।
क्या बन रहा है। तो फिर हमने देखा कि ये लाइव कुकिंग हो रही है और कोई अरेबिक डिश बन रही है। तो वेरी इंटरटेनिंग था। आप भी देखें ये कैसे उसने बनाया है। और फिर इसको ऐसे रोल रोल कर देंगी और फिर प्लेट में सर्व कर देंगी। डोसा जैसे ही है ना, आप क्या कहते हैं, डोसा भी ऐसे ही बनता है ना। ये जी सर्व कर दिया। ये है जी इंडियन पवेलियन। इंडियन पवेलियन के बाहर उन्होंने इंडियन चाट बाज़ार टाइप एक जगह बनाई हुई थी, जैसे फूड स्ट्रीट होती है, वहाँ पे इंडियन डिशेस जो हैं वो मिल रही थी, जैसे पानी पूरी और ऐसी चाट वगैरह। तो लोग इंजॉय कर रहे थे। ये मेन स्टेज है जहाँ पे कोई आर्टिस्ट आते हैं, कोई सिंगर आते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरे ग्लोबल विलेज का ओवरव्यू है, बाहर से सारे ये कंट्रीज़। ये मिडल था जहाँ पे मैं खड़ी थी और इर्द गिर्द ये सारे कंट्रीज़ थे। ये बाहर से जाते जाते सारे कंट्रीज़ सोचा आपको दिखा दूँ, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर जाना पॉसिबल नहीं होता। चाहे आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चले जाएं, आप पूरे ग्लोबल विलेज को, हर एक कंट्री को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि हर कंट्री में जाना क्या बहुत ही मुश्किल है। ये कुछ कंट्रीज़ के साथ घंटे लगे हुए थे। ये हम बस घर के लिए निकलने लगे थे तो एकदम से फायरवर्क्स शुरू हो गए। तो हमने कहा चलो अब ये भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हर घंटे 2 घंटे बाद आई थिंक रात को ना फायरवर्क्स होने शुरू हो जाते हैं, और फिर आई थिंक घंटे घंटे के गैप से होते हैं। तो फिर हम ये इंजॉय करने लग गए। तो देखें आप कि 20 और 25 दिरहम की टिकट में कितना ज़्यादा इंटरटेनमेंट है। ये फायरवर्क्स और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, अनटिल कि आप अंदर से कोई शॉपिंग करते हैं या फिर आप कुछ खाते पीते हैं, उसमें तो आपका खर्चा लगता है, लेकिन बाकी ये देखने में और ये सब कुछ है वो बिल्कुल फ्री है। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अभी सिर्फ हमने पाकिस्तान, इंडिया अब वक्त आ गया था घर जाने का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो की है कि आपको इस छोटे से व्लॉग में पूरे ग्लोबल विलेज की सैर करवा दूँ, आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन आप जब भी दुबई आएँ तो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। कम पैसों में ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। जैसे कहते हैं ना कि छोटे पैक में बड़ा धमाका, सेम वही चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। और नहीं तो रौनक देखने को मिल जाती है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का कल्चर देखने में मिल जाता है। वैसे तो कभी बंदे का इत्तेफाक नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में जाए और वहाँ का सब कुछ देखे। यहाँ पे एक ही प्लेस पे आप सब कुछ देख लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।